बारे में सारी डिटेल्स वगैरह मालूम किए थे और एक होमवर्क भी दिया था। तो होमवर्क जो है, जो असाइनमेंट था, वो असाइनमेंट जो है बहुत कम लोगों ने किया। और ये भी मैं भी ये देख रहा था यहाँ पे, ये असाइनमेंट कोई जोया आफाफ हैं, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है। और एक वसी भाई हैं, उन्होंने भी कोशिश की है। ये मिलता जुलता है कि साथ बैठ के करेंगे? मिलता जुलता है आपका उनका, बोलो। बहरहाल, जिन लोगों ने कोशिश की है, अच्छा है। अच्छा, लास्ट के टूल्स के बारे में या लास्ट के जो भी क्लास थी या उससे पहले की भी किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। नया नए टूल्स के बारे में बताने से पहले या नई क्लास के बारे में बताने से पहले। वसी भाई, आपको भी कुछ है तो पूछिए प्लीज। असल में मैं जो है, ये दिया था मैं, सही है। मैं आपके सामने इसको पहले सबसे पहले सेव करता हूँ। जस्ट, हाँ, करा था मैं। A4 है। मेरे पास जो है ये फाइल है, समझिए आप, असाइनमेंट। इस फाइल के ऊपर काम करना है, सही है। अच्छा मुश्तबा, कोई क्वेश्चन है बेटे आपके पास? नहीं? नहीं है सर। आप भी जो है, सैयद मुश्तबा अहमद, एक आप फुटबॉल क्लब, ये आप बनाए सो है पूरा ये? जी जी, मैं ही बना। अच्छा है बेटे, वेल डन। थोड़ा इसमें जो है ना, जी। नहीं फिर भी अच्छा ही है। एक ये किया आप, ये सेफ ट्री का भी आपका ही है ये। हाँ, ये अनटाइटल में, ये भी अच्छा है ये आइडिया आपका। मगर अगर आप जो होमवर्क दिए वो करते तो जरा ज्यादा खुशी होती थी हमको। ये कोई मिस निदा है भिवंडी की, उन्होंने खाली टेक्स्ट लिख दिए इस फाइल में और भेज दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल, हाँ हाँ, मैं देखा आपका। ये है ना आपका, ये यही है आपका ये। हाँ सेकंड, ये दूसरे में ये नहीं है, आप ये करें। नहीं, अच्छी कोशिश है आपकी ये। ये थोड़ा जितना ज्यादा करते गए ना, तो आपको इफेक्ट जो मैं बताया था वो इफेक्ट्स के बारे में आपको ज्यादा थरो हो जाते हैं अभी। फिर भी ये जो है ना, बनिस्बत उसके, ये अच्छा है। देखिए, सर आप जो पिक्चर दिए थे सर, उसके कॉन्टेक्स्ट लेके उसके हिसाब से बनाना था ना सर। हाँ कॉन्टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लेना था, डिजाइन आपने अपनी तरफ से बनाना था। सेम भी बनाए तो मेरे को कोई मसला नहीं था, लेकिन अलग अपनी अपनी तरफ से बनाते तो अच्छा रहता था। इंशाल्लाह अंकल। सॉरी। ओके। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जो है ना, ये स्टैम्प टूल तक शायद आए थे हम लोग, सही है ना? स्टैम्प टूल, मैं थोड़ा सा जो है ना सारे टूल्स के बारे में थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। ये सबसे पहले तो ये मूविंग टूल है, कोई भी जो है ना, मैं फाइल कोई भी ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए।
अब देखिए ये एक डिजाइन है, ये ऑलरेडी हमारे किसी स्टूडेंट ने बनाया था यहाँ पे, ये उनका डिजाइन है। तो इसमें किसी भी लेयर को पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले मूव टूल, यानी आपको ये, आप मिसाल के तौर पे फाइल खोलने के बाद में यहाँ पे है, आपको ये कलीसा और आगे हटाना है, तो आप सीधे यहाँ पे जाएंगे, मूव टूल पे आके इस पे क्लिक करके इसको हटाएंगे। ये इसका नाम है मूव टूल। मार्किंग टूल तो मालूम है आपको कि किसी भी जगह को मार्क करने के लिए, मिसाल के तौर पे अब ये है, मैं इतना हिस्सा डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये बार बार आप लोगों को ये प्रॉब्लम आता है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ये। अब मैं इतना हिस्सा डिलीट करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा है, कुछ मैसेज दे रहा, could not complete your request because the pixels in type layer cannot be edited without first rasterizing the layer। क्या करना पड़ेगा? कोई बोल सकते हैं क्यों नहीं डिलीट हो रहा ये? मैं कलीसा जो है, मैम मिसाल के तो, सर आप वो पिक्चर को रैशनलाइज नहीं करें, वहाँ पे हाँ जहाँ पे आपको मूव करना है राइट क्लिक करके हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज बोलने के बाद में मैं, अब देखो, डिलीट डिलीट हो गया, सही है। ओके, ये तो था मार्किंग टूल के बारे में। मार्किंग टूल, आप जिस इस एरिया के जो है ना, कुछ डिलीट करना है, मूव करना है ऐसे पकड़ के, अब आप चूंकि इस एरिया पे है इसलिए टेक्स्ट है तो ऐसा होता हो, इस पे है, ये देखिए, ये भी हमारा एक टाइटल था, कलेसा और आग करके, एक जो है ना बुक का टाइटल है ये, तो उसके लिए डिजाइन बनाया गया था ये। और उसके बाद है लासो टूल। लासो टूल तो हम समझा दिए थे जो है ना, कैसा उसको जो है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये कैसे उन्हें कर रहा है। इसी तरीके से जो है ना, हम भी किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, अंकल जब मैं स्पॉट हीलिंग टूल जब यूज करा ना, मैं एकदम ग्लिच हो जाया था मेरे पास। मैं टेक्स्ट को हटाना था, तो कौन टेक्स्ट सा को कौन सा ऊपर कौन का सा स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल, कौन लास्ट सा है क्लास में वो सिखाया टूल? था वो भी, कहाँ बैंडेज पे का है? है तो, बैंडेज का, हाँ, बैंडेज का। ये बोल रहे हैं, जी जी। क्यों हो जा रहा था? नहीं मालूम, वो ऊपर का टेक्स्ट में मैं उसको क्लिक करके उसको वो करा मैं, फिर ऊपर का जो थोड़ा पार्ट था वो खाली वो पार्ट आ रहा था मेरे। नहीं, मेरी समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे थे। मैं जब स्पॉट हीलिंग का टूल यूज करा मैं टेक्स्ट पे, हम्म, तो सही इरेज नहीं हुआ। सर मैंने आपको अपना असाइनमेंट व्हाट्सएप से भेजा था, आपने चेक किया क्या सर? क्या नाम है आपका? आर एस, व्हाट्सएप से भेजा था सर। व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ यहाँ पे आरिस खान है ना आप? ये पुराना है सर। ये पुराना है, ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। ये भी अच्छा किया था आपने। इसमें गिच्छी है नहीं यहाँ पे बताने के लिए आपको, ये वाला, अगर इसके पास जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पे, इसको यहाँ पे एक
छोटा सा तिल है समझो यहाँ पे। तो आप इसको हटाना चाह रहे हैं। क्या हो रहा बोले, आप हट गया ना, देखो। अगर उसके यहाँ पे कोई तिल रहता है, कुछ रहता, तो हट गया इससे। अगर मेरे पास काम नहीं कर रहा तो सर वो। आप यहाँ पे दूसरे इस किसी में चले गए होंगे, पैच टूल वगैरह में चले गए होंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है। सर ये सेम चीज हमारे साथ भी हुई थी। क्या? उसको वो अब देखो, टूल काम नहीं कर रहा था सही से। मैं अब कोई इमेज है तो मैं आपको करके बताता, लेकिन इमेज ढूंढने में टाइम निकल जा रहा है अभी यहाँ पे। मिसाल सर के वो तौर टी पे, शर्ट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो उस पर ट्राई करिए आप। हाँ तो वो ऐसा रहना बाबा, बहुत यानी कोई बोल्ड लेटर है टी शर्ट के ऊपर में, ज्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, टेक्स्ट ऑन टी शर्ट। अब ये है, सही है। खुल जा सिम। कॉपी इमेज, पेस्ट बोला मैं। अभी यहाँ पे आया, सिंपल। नहीं हो रहा तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए। पूरा एक ही मर्तबा में ऐसा ऐसा करने से नहीं हो रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए। अब आप किस इमेज पे कर रहे हैं, वो इमेज मेरे सामने रहती तो, अब देखो यहाँ पे नहीं हो रहा, देखो। सर अभी जैसा हुआ ना आपके साथ वैसे ही हुआ सर। हाँ तो ऐसा होता बाबा, ये असल में जो है, आप जहाँ पे रीड करते ना इसको, जी ये यहाँ से अगर आप लेके गए, तो उन इतने एरिया में सराउंडिंग में क्या बैकग्राउंड है, वो खुद फोटोशॉप खुद डिसाइड करके खुद ही कलरिंग दे देता उसकी। समझे? ऐसा। जी सर। ये हो गया। लासो टूल है, इससे पहले भी बताया था मैं। अगर आपको जो है सिर्फ इसकी एक आंख निकालना है, ऐसा निकाल के लाए तो अच्छा नहीं दिखता। अब वो व्हाट्सएप के ऊपर में काना दज्जाल आ गया, तीन आंखों वाला आ गया बोल के बताते, देखो। तो क्या करते हैं इसको, लासो टूल ले लिए, इसकी आंख सेलेक्ट करो, ऐसा ऐसा खाली इसकी अंदर से सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके फीदर 20, कंट्रोल जी कंट्रोल से कॉपी करने के से, लिए। कंट्रोल से मार के आंख निकालो, यहाँ लगा दो इसकी। अब वो अतराफ में जो है ना, थोड़ा सा इसको साफ करो। देखो, तीन आंख वाला इंसान पैदा हो गया करके बताते। सही है। एक और चीज मैं आप लोगों को जो है ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ डिजाइनिंग से मुताल्लिक। सर मैंने आपको वैसे एक हाय भेजा है। टेक्नोलॉजी, अब इस किस्म का देख रहे हैं कैसा क्रिएट, ये कोई फोटोशॉप वगैरह में बनाए सो ही है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह में बनाए सो ही है। अब मिसाल के तौर पे ऐसा कुछ बनाना है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो है ना, गूगल पे कोई फेस तलाश करेंगे। ओके, फेस मतलब साइड फेस वुमेन, मिसाल के तौर पे टूल्स, एनी टाइम, नहीं, सर वो इमेजेस में जाकर करना हो, फिर आता हूँ। हाँ, साइज लार्ज, मिसाल के तौर पे ये हम लिए। ओके, कॉपी, साइज वगैरह वो जो भी है आप एडजस्ट करना, ये आ गया। ओके, अब हमको जो है सिर्फ इसका फेस, अब यहाँ पे ये लेयर पूरी है ना, मैं सिर्फ इसके फेस को अगर मुझे वो करना है,
क्या नाम, ट्रेसिंग करनी है, तो मैं कंट्रोल क्लिक किया तो इन्हें पूरे बॉर्डर को क्रिएट करता। तो मुझे सिर्फ इसके फेस पे करना है और मुझे मालूम है कि बैकग्राउंड में सिर्फ इसके वाइट है, तो मैं क्या करूंगा? मैजिक वॉन्ड टूल। नहीं, मैजिक वैन टूल भी है मैग्नेटिक लासो। और एक है मैग्नेटिक लॉस टूल है, और एक जो नहीं, ये एक है, ये नहीं है जी। और एक टूल कौन सा था वो? क्विक सिलेक्शन टूल। नहीं, सिलेक्शन टूल में नहीं है बाबा वो, मैं बताता हूँ आपको। हम्म। क्यों भूल रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, अब देखिए, ये जो है ना इसके अंदर में, ये जो मैजिक वैंड का था ना, इसी में है ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अब हमारे पास अगर क्लियर है ये मैसेज के भाई जो क्लियर पिक्चर है कि हमको सिर्फ फोटो है और ये बैकग्राउंड है, तो हम सिर्फ जस्ट यहाँ पे बोलिए आप सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो फोटो में जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर कोई लोगो है और बैकग्राउंड वाइट है और बिल्कुल शार्पन है, तो सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे भी सिलेक्ट किया हो ना, यहाँ पे ये पूरा एरिया सिलेक्ट किया। तो ये हमको क्या करना है, ये माइनस कर देना है इतना। माइनस करने के लिए आल्ट, नहीं, प्लस। प्लस करे तो ऐड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल जे बोल के ले लिया। ओके, अब ये पीछे की लेयर चले गई। मिसाल के तौर पे ये लेयर में ये कलर है बैकग्राउंड। अब मुझे ये इस एरिया में टेक्नोलॉजी का कुछ डालना है, जैसा आपने पहले बताया था। तो यहाँ पे गया मैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। बहुत सारे रहते, मिसाल के तौर पे ये है। ओके, कॉपी, आइए यहाँ पे पेस्ट करिए। अब इस इमेज को हम इतना बड़ा करेंगे यहाँ से। ओके, बड़ा करने के बाद में हम सर मैं देखना सुना, है कि अगर अगर अपन जब इमेज को बड़ा करते हैं, अगर जब इमेज जब फटती है ना सर, हम्म रेजोल्यूशन कम रहता है बोल के, हम्म तो अपन तो वो लेयर पे राइट क्लिक करके उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके, वो लेयर पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है उससे? उससे अपन जब बड़ा करते तो इमेज वो खराब नहीं होती। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या होता, ये अगर कोई पाथ भी है, इमेज के साथ में कोई पाथ भी है, तो आपके सही होता होने, वैसा नहीं है ऐसा कुछ भी। राष्ट्र, बहरहाल, इसमें जो है हमको मिसाल के तौर पे ये एरिया यहाँ पे चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा? मास्क, मास्क टूल। नहीं, मास्क नहीं, फिलहाल तो मैं इतना रख के कंट्रोल जे बोलूंगा, इसको बंद कर दूंगा। ये हो गया, सही है। अब मैं इसको मास्क करूंगा, देखिए आप, मास्क, ये ले लिया मैं ग्रेडियंट, यहाँ से रखे यहाँ, ऐसा। हाफ फुल देना है फुल, हाफ देना है हाफ। ये जो मैं एक एक चीज एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ये आप लोग करें तो जो है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस में आता है। फिर से बताऊं? ओके,
हम जो है एक फोटो, ये बैकग्राउंड था हमारा जो भी था XYZ, हम ये फोटो कॉपी पेस्ट करके लेके आए जिसमें बैकग्राउंड के साथ में फोटो है। ये बैकग्राउंड में व्हाइट है तो कैसा मालूम हमारे को? अब है, समझ में आ गया? तो एक तो जो है आपको सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड ये क्लिक करना है, तो नॉर्मल सा जो वो है मैजिक पॉइंट से आप क्लिक करो उन्हें डायरेक्ट इतना हिस्सा खुद ही कर लेता। आप डिलीट मार दो, डिलीट हो गया, इतना हिस्सा चले गया। लेकिन इससे होता क्या, ये कॉर्नर जो है ना शार्प डिलीट नहीं होते, इससे दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये करके हम इसको जो है ना थोड़ा सा फीदर दे देंगे। फीदर एक 4 देके डिलीट करेंगे। अब देखो वैसे कटिंग कटिंग तो नहीं दिख रहा, लेकिन शार्प सही है। ओके। फिर अब मेरे को ये चेहरा नहीं रखना है, बल्कि चेहरे की जगह वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। कोई भी टेक्नोलॉजी है, मिसाल के तौर पे जो है ना ग्रीन वैली, कुछ भी देना है समझ। कॉपी इमेज पेस्ट। आप फोटो अपनी कितनी बड़ी है उतना बड़ा इसको कर लिए। ओके। अब हमको सिर्फ चेहरे की उतना ही फोटो इसमें से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के क्लिक किया मैं। ओके। तो हम अब हमको जो है ना, अब ऐसा पकड़ के हटाए तो नहीं हटता है, नहीं वो भी हट जाती। तो आपको कहाँ पे करना है इसको, या नहीं आपको बराबर देख के करना है, तो इसको हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम इसको जो है ना इसकी ओपेसिटी कम करके भी हमको मालूम होता है कि चेहरे पे ये हमारी इमेज कहाँ तक जा रही। सही है, देख लिए। अब इसके बाद जो है इस पे कंट्रोल क्लिक कीजिए, इसको सबसे पहले 100% कर लीजिए, उसके बाद Ctrl+J, और ये वाली लेयर को आप बंद कर दीजिए। फिर आपको कुछ हिस्सा जो है ना ओरिजिनल फेस का भी दिखाना है, तो आप मास्क, मास्क में जो है ना ये रखें ऐसे। ये इन्वायरमेंटल का ऐसा कुछ भी रहा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लर, एडिट, इरेज का जो है ना ये जो ये है इरेज है, आप इरेज लेके भी जो है ना सिलेक्टेड, यानी उसमें हम क्या कर रहे थे, मास्क कर रहे थे ना, तो मास्किंग की जगह आप सिलेक्टेड पार्ट को भी जो है निकाल सकते हैं ऐसा। और उसी तरीके से आप जो है खाली आंख दिखना है तो आंख भी निकाल दे सकते हैं खाली इरेजर टूल से। सर हमारे को रास्टराइज करना इमेज को जरूरी कहीं को है सर, बिना रास्टराइज करे erase नहीं कर सकते हम लोग। नहीं होता, नहीं होता वो रास्टराइज, जब तक उसके ऊपर में कोई भी मास्किंग रही तो दूसरे टूल्स काम नहीं करते उसके ऊपर। अब आप देखो इसके ऊपर जो है मास्किंग करो, मास्किंग टूल ले लिया, अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, नहीं होता है नहीं, क्योंकि उन्हें यहाँ काम कर रहा, मैं यहाँ पे लाके करा तो हो जाता है नहीं, समझ रहे हैं? जी सर। मगर फिर वो इस मास्किंग में नहीं रहता, मास्क हटा तो भी जो है ना चले आता हूँ ऐसा। ये चीजें जो है ना ये डिजाइनिंग से मुताल्लिक है। ये मैं लासो टूल बताने के सिलसिले में इतना बता दिया। मैजिक इवेंट के अंदर भी बता दिया कि क्या है। ये तो क्रॉप, मिसाल के तौर पे आपको डिजाइन जो है ना ये पूरा, कहाँ गया वो,
इतना बना लिया आप डिजाइन। अब ये तो वेस्ट एरिया है और आपको चाहिए भी नहीं है, तो आप यहाँ से गए, डिजाइन का साइज जो है ना, इमेज साइज है 25 बाई 20 है, 25 में से 5 निकालना है, वैसा नहीं है आपको। सीधा सीधा जो है क्रॉप कर देना है, तो पकड़ के, इसको पकड़ के कितना होना आपको, तो हमारा कैनवस ही छोटा हो गया अभी, समझ लो। सर जी इसको अगर क्रॉप करे तो ऊपर से और साइड से दोनों जगह से वो हो जाए क्रॉप। नहीं बेटे, नहीं होता। यहाँ से करे तो, यहाँ से पकड़ के करे, शिफ्ट पकड़े तो चारों तरफ से होता है। ये यहाँ पे लाके अगर आप करे तो खाली एक ही जहां से कर रहे होता है छोटा। यहाँ पे अगर आप रख के शिफ्ट पकड़े, शिफ्ट पकड़े तो चारों तरफ से होता है, दिख रहा आपको? जी हम्म। नहीं पकड़े तो जितना होना है, जहां से होना है उतना ही ज्यादा। लेकिन फिर भी वैसे ही हो रहा, ऊपर से इस साइड से दोनों से हो जा रहा। अच्छा मैं बताऊं क्यों हो रहा वो। ये यहाँ पे देखो आप, ये आपके भी पूरे बराबर है क्या, देख लीजिए। ये यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हुआ रहा तो भी होता हो। समझे? जी सर। अच्छा कुछ और इशू हो रहा ना तो मार्किंग टूल सेलेक्ट, नहीं इसमें नहीं है वो, उसमें है, इलस्ट्रेटर में है वो। यानी मार्किंग टूल से जितना मार्क करे उतना भी क्रॉप बनाता होने वाला वो, यहाँ पे नहीं है वो। ओके, ये हम जो है क्रॉपिंग टूल से क्रॉप कर लिए। रेशो है, ओरिजिनल है, इसमें कुछ ना कुछ आपके पास गड़बड़ है तो हो सकता हो। तो उसके बाद जो है, अब मिसाल के तौर पे ये आई ड्रॉपर टूल है, आपको जो है बैकग्राउंड जो है उसके फेस का जो कलर है वो कलर चाहिए, तो हम ये यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे तो ये कलर है, कौन सा भी कलर, ब्लैक है या व्हाइट है या ब्लू है, जो भी है समझिए आप। यहाँ पे तो मुझे कलर इसका जो है ना, मिसाल के तौर पे होंठ के जो कलर है वो कलर यहाँ बैकग्राउंड में चाहिए, तो ये होंठ का कलर लूंगा मैं, बैकग्राउंड पे क्लिक करके ऐसा कर दूंगा, तो इसका जहाँ पे हम क्लिक किए थे वो आ गया यहाँ पे। सही है। हम, मैं खातून की तस्वीर हटा देंगे, किसी जेंट्स को ले गया था साइड प्लस मैन। मिसाल के तौर पे जो है, नेट फास्ट नहीं है आज। आप ये चीज लेके आए, देखिए डिजाइन जो है ना, सिंपल सा जो है ना, आर्ट वर्क में कैसा डिजाइन बनता, मैं लेके आया, कॉपी करके इसको, आल्ट पकड़ के कॉपी करके इधर लेके आया, इसको राइट क्लिक करके हॉरिजेंटल बोल दिया। ओके, फिर ये दोनों को कंट्रोल टी बोल के
यहाँ पे कर दिया। फिर इन दोनों को पकड़ के ऊपर लेके गया, यहाँ पे कंट्रोल टी, वर्टिकल कॉपी। तो ये आपका एक स्क्वायर डिजाइन तैयार हो गया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे जो ना कोई दूसरा कलर हो, यहाँ पे तो आप नहीं, दूसरा क्या हो, आप चाह रहे हैं यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में ग्रीनरी है ना, ये ग्रीनरी का कुछ पार्ट यहाँ पे बीच में आना है। तो आप क्या करेंगे, एक राउंड लीजिए, बीच में राइट क्लिक, फेदर 40 मिसाल का तो फेदर लेके इतना हिस्सा डिलीट कर दीजिए, तो पीछे का बैकग्राउंड इसके अंदर से आ गया। एक ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा करने में क्या होगा, ये जो सामने का एरिया है ये आप डिलीट कर दिए। हम क्या कर सकते हैं, उसी वक्त में जो है ना, हम इस पे क्लिक करके कितना आपको एरिया चाहिए, मिसाल के तौर पे इतना एरिया चाहिए, तो इस लेयर पे आके इस पे बोलिए आप 80 बोलिए, कंट्रोल जे बोलिए, नई लेयर आ गई यहाँ पे, इसको इसके ऊपर लेके आइए। इसको छोटा बड़ा अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, अपनी ये लेयर भी सेफ है, ये भी नहीं डिलीट हुई, ये लेयर भी पूरी की पूरी सेफ है। ओके। और आई ड्रॉपर टूल के बारे में मैं जो बता रहा था, अब मिसाल के तौर पे जो है ना, बैकग्राउंड आपको ये ऊपर का हिस्सा ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पीछे जो है ना आपको एक तो मास्किंग बता दिया था हमें, इसको जो है ना आप ऐसा करो, ऊपर से ऐसा आता, ऐसा नीचे से करो, ऐसा आता। हाँ सही है। और आई ड्रॉपर टूल के बारे में ये बताना था कि मिसाल के तौर पे जो है ना आपको यहाँ पे कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट है आपका, ये टेक्स्ट है, अब आपको इस टेक्स्ट में ये कलर डालना है, ये पिंक कलर यहाँ पे डालना है। क्या करेंगे, आई ड्रॉपर लिए, कहाँ गया उन्हें, अभी ये था ना, और ई ई टाइप करो आप, आई आई सॉरी, आई टाइप करो, ये आई ड्रॉपर टूल आएगा, इसमें जाके यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस से फ्रंट कलर, कंट्रोल बैक स्पेस से बैक एंड कलर। ये बैक कलर है, ये फ्रंट कलर है। कौन सा कलर चाहिए, मिसाल के तौर पे ये डार्क कलर चाहिए, यहाँ से आया, ब्लू कलर चाहिए, ब्लू कलर लिए, ऐसा आया, पिंक चाहिए, पिंक आया। सर ये टेक्स्ट के साथ मेरे को एक सवाल है सर। जी सर अगर मेरे को टेक्स्ट छोटा लिखना है सर, मेरे को तो जब लिख रहा हूँ मैं, तो टेक्स्ट एकदम क्लोज क्लोज आ जा रहा, स्पेसिंग सही नहीं है हाँ, उसमें। तो मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे इन द नेम ऑफ अल्लाह, आपको क्या हो रहा है मैं बता दूं, ऐसा हो रहा ना। सर ऐसा ही कुछ। हाँ, तो इसमें जो है ना, आप यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल टी मारिए, टेक्स्ट हाईलाइट करके कंट्रोल टी मारे तो टेक्स्ट का आता, अगर इन्हें इस पे है कंट्रोल टी मारे तो खाली ये आता, ये नहीं आता ये। ओके, जी सर। आप हाईलाइट करके कंट्रोल टी प्रेस कीजिए तो टेक्स्ट का वो आता है यहाँ पे। इसमें जो है ना, आप देखो, आप ये स्पेस दिख रही है, ये दिख जी रही जी स्पेस, जी जी ये दिख रही है। -80 हो गई है, आप इसको 0 करो, बराबर आता। अच्छा। ये माइनस में जैसा जैसा जाएगा और प्लस करेंगे आप, तो मिसाल के तौर पर 50 खुल गया, देखो, और खुल गया, ऐसा होता। अंडरस्टैंड। और सर यही का ये टेक्स्ट को जो है ना आपको छोटा बड़ा करना है तो 50 लो, ऐसा हाइट बड़ी हो जाती, छोटा उसको हाफ करना है 80% करो, चिपक जाता। ओके,
सर, थैंक यू। ये टेक्स्ट का हो गया। फिर टेक्स्ट के बारे में जो है ना, हम ये भी बताए थे कि इन्हें सर्कल कैसा होता है, अराउंड के ऊपर कैसा जाता है, यहाँ से ये सारा बताए थे हम। ये फ्लैग में चाहिए आपको, फ्लैग में जो है ना बड़ा ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, इधर से कम उधर से ज्यादा चाहिए। तो इधर इधर ज्यादा वो दब गया, इधर ज्यादा उठ गया। ये ऐसी चीजें जो है ना मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज आप जो है ना, क्योंकि अगर आपको फिर से देखना है तो एक तो यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जैसा कि मैं ये किया, इसके अलावा आप दूसरी चीज भी कर सकते हैं। प्लस एक और लेयर आया थी, इसकी आ गई। एक और लेयर लो। ये तीनों को पकड़ के और एक लेयर ले लो। यानी बताने का मकसद ये है कि इसके जरिए आप अलग अलग अलग, अब जरूरी नहीं है इंदाने मोहल्ला के साथ ही करना, कुछ भी एक टेक्स्ट है आपका, जैसा कि उस दिन में विंटर सीजन क्या था, वो समर कुछ था ना, वो वेलकम विंटर। वेलकम विंटर था, तो वेलकम की, वेलकम का जो टेक्स्ट था अब उसको ऐसा कर सकते हैं, वेलकम 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 बोल के ऐसा चारों तरफ। तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोग यूज कर करे तो ही आता ही है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि मैं जो है ना कोई डिजाइन, मिसाल के तौर पे मैं आज आपको एक बुक का टाइटल बना, डिजाइन बनाने का सिखाया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो ना आपको सेम डिजाइन ही हमेशा बनाते रहना है। आपको अपनी अपनी क्रिएटिविटी, हर डिजाइन से आपको अपनी अपनी क्रिएटिविटी बताना है। तो एक तो ये हो गया, ये एक हिस्ट्री टूल करके है इसके अंदर में। इसमें क्या होता है कि आपको इमेज के अंदर में, मिसाल के तौर पे मैं बंद कर दिया ना जी वो इमेज, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ, आप ये ब्रश टूल है ना अपना, ब्रश टूल में जो है ना आप जाके यहाँ पे कुछ इसी लेयर के ऊपर में कुछ कर दिया आप, तो अब मेरे को जो है ना ये नहीं करना था मैं बोल के आया, तो आप ये हटा दे सकते। इसके अंदर हिस्ट्री ब्रश टूल, देखना पड़ता सुकून से। अच्छा, इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पे जो है ना आप ये पहले ब्रश, हिस्ट्री ब्रश टूल लिए, लेके ये पिंक कलर से जो है, क्यों नहीं हो रहा है इन्हें, हम्म, सर आपके पास जो ब्रश आ रहे हैं सर, हमारे पास नहीं आ रहे ब्रश वो। नहीं आए तो सबके हेलो। पास आना चाहिए बेटे, क्योंकि सेम वर्जन है। क्यों नहीं आ रहा ये यहाँ पे, और ये सर वो ब्रश उर्दू का टेक्स्ट कहाँ से डाउनलोड करना सर? जी, उर्दू का टेक्स्ट कहाँ से डाउनलोड करना है सर? मैं लास्ट टाइम पे भी जो है ना ग्रुप पे डाल दिया था आप लोगों के लिए, अगर हुआ तो फिर से अभी जो है वो बाद में डाल देता हूँ मैं, परमिशन पूछ रहा हूँ। ओके।
नहीं काम कर रहा सही है टूल यहाँ पे। राइट चार्ट 50% एक्सेल, राइट मीडियम, नो टूल सिलेक्टेड। बहरहाल हमारा जो ब्रश का काम है ये मैं आज तक अपने पास, मैं जितने साल से कर रहा हूँ कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि पहले के वर्जन के अंदर में भी था ये। हम जो ब्रश का काम करते हैं इसी इसी का काम करते हैं। अच्छा, ब्रश के सिलसिले में जो है कुछ इससे पहले भी मैं कुछ अच्छे ऑप्शंस बताया था ब्रश में क्या क्या हम काम कर सकते हैं। ओके, मैं आज जो है एक छोटा सा आप लोगों को एक डेमो बता रहा हूँ कि ब्रश का जो है ना क्या काम हम कर सकते हैं। सर वो आप जो वेलकम टू विंटर इस तरह में जो आप डिजाइन करे ना पिक्चर, वहाँ पे कन्फेटी और ड्रॉ करे बनाए थे, कैसा बनाए सर वहाँ? क्या बनाए? कन्फेटी। कन्फर्टी क्या मतलब कन्फर्टी? वो सर वो इमेज खोल लिया, वो क्या इस तरह का? वो जो रिबन्स उड़ते रहते हैं पार्टी में जो फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये यस सर। कौन सा बता रहे हैं आप? वो ऊपर येलो कलर के है ना सर? ये जी, तो इसको क्या बोलते हैं आप? कन्फेटी बोलते हैं सर। स्पेलिंग बोलो। CONFE CONFE TUI PUI। TTI सर। अच्छा, सिंपल है। वो जो डिजाइनर उसने बनाया था उसको कोई इमेजेस मिले उन्हें डाल दिया, आप यहाँ से सर्च करो ला के डाल दो। या नहीं आपको सेम बनाना, वैसा बनाना है जैसा उन्हें बनाया, कहाँ गए वो फाइल? ये है ना, आप पेन टूल है आपके पास में, ये कर लिए। इसके बाद जो है आप नया लेयर ले लो, पाथ, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ। ओके, स्ट्रोक पाथ, पेंसिल चाहिए पेंसिल, ब्रश चाहिए ब्रश, ये मैं नहीं बताया था बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों ब्रश। तो ब्रश जो है ना मेरा कितना पहले से यहाँ पे डिफाइंड ब्रश कितना है उतना आता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 24 है, मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। और कलर जो है ना, कलर का तो कोई मसला नहीं, अपन बाद में भी कर सकते हैं उसको। मिसाल के तौर पे डार्क कलर किया, मैं पाथ बनाया ना यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे लेयर्स में पाथ रहता है, यहाँ नहीं भी रहा तो यहाँ विंडोज में पाथ्स बोल के जाके विंडोज आ जाती, वो नहीं रहा तो वहां नहीं बता रहा बोल के परेशान नहीं होना। राइट क्लिक, स्ट्रोक, स्ट्रोक पाथ, यहाँ पे ब्रश ले लीजिए आप। ओके, आ गया। सिंपल है, आपको बहुत तकलीफ ही होंगी बनाने में, नहीं है? जी सर। हाँ पेन टूल से बराबर, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें कलर ग्रेडियंट है ना, एक नई लेयर आ गई ना, ये डबल क्लिक करो, ग्रेडियंट कलर, आपको गोल्ड कलर चाहिए, गोल्ड में भी ये चाहिए समझ में सारा। ये क्लिक करके ऐसा लेके आ तो कॉपी इसका होता हूँ, दिख रहा है इसके अंदर भी आ गया वो। समझ गए भाई? जी सर। अब इसको छोटा बड़ा करना है, कैसा करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कर लेना आप। अच्छा सवाल करे आप, लोगों का भी फायदा होगा उसमें। ओके, थैंक यू सर। हाँ तो हम कहाँ पे थे? कहीं पे भी नहीं थे। सर आपको आवाज आ रही? जी आ रही आ रही, आपको आ रही मेरी? जी। बोलो। अब पेन टूल से मतलब जिगजैग की तरह वो ले रहे ना? हम्म, जी, ये वर्क नहीं कर रहा। नहीं करने का सवाल ही नहीं है बेटे। ये जिस तरफ वो क्रॉस चाहिए उस तरफ नहीं, उल्टी तरफ वो हो रहा। हाँ सर, वैसा भी हो रहा, मेरे साथ भी वैसा हो रहा। क्या? समझो कि अपन लाइन बना के उसकी कर्व बनाए, तो जब वही सेम ये देखो साइड पे मैं कर्व सीधा सीधा बनाना है तो बता रहा दूसरी हूँ, तरफ हो रहा। ये पेन टूल पहले देख लो, इसके अंदर में बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज ऊपर वाला रहना है। ओके, एक क्लिक करें आप,
क्लिक करके छोड़ देना हाथ। दूसरा यहाँ पे क्लिक करो, उसके नीचे हाथ नहीं छोड़ना, माउस पे से हाथ नहीं छोड़ना, ऐसा फिराना। फिर गया। सर उसके बाद ये लकीर देख रहे हैं आप, यहाँ तक है। अब मैं दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा, तो यहाँ तक आता हूँ। अगर हम लोग को अपोजिट साइड पे होना सर, हाँ, हम लोग को दूसरी साइड पे होना। कौन सी दूसरी साइड पे होना? हाँ जैसे एम अब की तरह राइट, चाहिए। लेफ्ट साइड। बोलिए कहाँ कहाँ पे होना है? लेफ्ट साइड सर। क्या लेफ्ट साइड? ये लेफ्ट साइड? नहीं नहीं, दूसरी राइट साइड, राइट साइड। ये क्या होना है यहाँ पे? जी जी सर, तो वो क्या होना तरफ है है, यहाँ वो बनाना है कर्व, कर्व बनाना है, कर्व और एक। और एक तो कर्व जैसे बनाना है तो एम के जी शेप से बनाना है। और एक कर्व बनाना है तो आपको मिसाल के तौर पे ये ऐसा है, एक और एक बनाना है ऐसा। जी सर। हाँ, तो पहले इसको आप आल्ट पकड़ के यहाँ पे इसका रास्ता बंद कर देना है। ये जो है ना, ये नीचे गई थी ना, जी जी ये आल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर देके फिर दूसरा यहाँ पे आके क्लिक करके आप दूसरा लीजिए, फिर आता। ओके सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा किसका लोगो है ये? थैंक यू सर। मैकडॉनल्ड्स। ये मैकडॉनल्ड्स का हाँ, लोगो है। नया लेयर ले लो, पाथ, स्ट्रोक पाथ। आप पेंसिल अगर लिए तो यहाँ जो पेंसिल है उसका जितना हम थिकनेस दिए थे उतना ही आता है यहाँ पे। ओके, ब्रश दिए तो फिर ब्रश आता। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, पैटर्न स्टैम्प। तो वहां पे जो पैटर्न ऑलरेडी डिफाइन है पैटर्न के अंदर में, वो आता। ये पैटर्न स्टैम्प में जो है ना, हम ये डिफाइन था, ये रखता तो ये कलर आता था इसमें। ओके, अब जो है, जो असाइनमेंट है, मिसाल के तौर पे ये असाइनमेंट था आपका। तो ये जो स्टार है, ये मैं तो बताया था इसको, कैप्शन, कोई भी जरूरी नहीं था, मैं जो बताया वही होना था वही होगा। हाँ, फोटोशॉप के अंदर भी डायरेक्ट मिलते हैं आपको ये शायद यहाँ पे शेप्स। सर लेकिन ऐड करना पड़ता हो। इसमें सर एक सवाल है सर, समझो कि मैं एक कैट का शेप लेके उसको मैं उसे सिलेक्शन करा सर, तो हम्म, मेरे को एक स्टैम्प की तरह होना हो बाद में यूज करने के वास्ते, तो वो कैसा करना, कन्वर्ट कैसा करना स्टैम्प में उसको सर? कैसा करना, कैसा करना, मैं भी करके बहुत दिन हो गया हूँ। क्या? कैट, मिसाल के तौर पे ये कैट है आपकी, कॉपी, यहाँ पे कॉपी, ये हो गया। अब आप जो है इस फाइल को जितना आपको स्टैम्प बनाना है उतना क्रॉप करके छोटी कर देना है इसको। ओके, एडिट, डिफाइन पैटर्न करके यहाँ रहता है, डिफाइन ब्रश प्रेसेट डिफाइन पैटर्न। ओके, अब कैट बोल के लिख लो आप। ओके, लिख लिए, न्यू में आओ, कोई भी आपकी जो है ना प्रिंट में A4 साइज, इंटर। अब आप जो है
ब्रश में पैटर्न चाहिए आपको। कहाँ था वो? इसमें था पैटर्न नहीं सर, मेरे को कैट को इसका कैट का सिलेक्शन मेरे को बनाना है सर। कैट का। सिलेक्शन। हाँ, क्या करना है सिलेक्शन? कैट को सेलेक्ट कर दे के फिर इसका सिलेक्शन को स्टैम्प पे बनाना है, तो बाद में उसको मैं एक दूसरे कलर से फिल कर सकता हूँ। मैं भी भूल गया जी हूँ। पैटर्न ये दिख रहा है, पैटर्न में आते जा गया था भाई। समझ में आया कुछ? नहीं, समझ में आया सर। मगर आप जो बोल रहे थे वो नहीं है ये। जी मैं सर। जो बोल रहा हूँ ये पैटर्न जो होता है, हम फोटोशॉप के अंदर में एक पैटर्न प्रीसेट के ऐसा कर देते हैं, जैसा हम ब्रश के अंदर में यहाँ पे कई किस्म के ब्रश थे ना, तो वैसे यहाँ पे पैटर्न जो है ना, आप जैसा यहाँ पे बनाए पैटर्न वैसा जो है, इसमें क्या करना था बोलो आप? और कैट को सिलेक्शन करके फिर उसको हम्म, स्टैम्प बनाना था उसका। तो वैसी है फिर मैं भी तो क्या, जो सेम इस चीज सिलेक्शन सर, सिलेक्शन का सिलेक्शन को। इसको बोल रही ऐसा सिलेक्शन को। नहीं, कैट का सिलेक्शन, खाली कैट। ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए बोल रहे हैं। नहीं 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 चाहिए, हाँ, तो खाली बैकग्राउंड सिलेक्शन निकालने का खाली तो बस। बताया ना, फिर मैं आपको बैकग्राउंड निकाल दो ये। ओके, और ये भी निकाल दो। अब बाद में साफ कर लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। एडिट, डिफाइन, ब्रश प्रीसेट, कैट 1। आ रहा समझ में? हाँ समझ में आ गया सर। और ये और चीज जो है ना, मिसाल के तौर पे हम एक और चीज बता रहा हूँ आप लोगों को ग्रेडियंट के बारे में। ये एक बैकग्राउंड है, इसको ग्रेडियंट देना है मुझे। ग्रेडियंट कुछ भी कलरिंग दे दिया हमें, मिसाल के तौर पे इसमें बेसिक्स है, पर्पल्स है, ये कलर लिया। अब इसमें जो है ना, मैं वो कैट का भी देना चाह रहा हूँ पैटर्न। इसमें जाऊंगा, वो कैट आ गई यहाँ पे। इन्हें जब तक नहीं दिखती, जब तक ये, सबसे पहले ये ग्रेडियंट हो गया ना। अब ये मैं इसको जो है ना, क्या करना है, ये इफेक्ट खत्म कर देना। इफेक्ट यानी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी रहना, लेकिन वहां पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में नहीं बताना है, तो इन दोनों को मिला के मैं मर्ज कर दूंगा। तो अभी क्या हो गया नहीं, ये एग्जैक्टली वो जो बैकग्राउंड मतलब अभी इफेक्ट नहीं है जैसा हो गया है, ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं है जैसा हो गया। फिर इस पे डबल क्लिक करके या इस पे जाके पैटर्न ओवरले बोलूंगा मैं। पैटर्न वहां क्रिएट किया था ना मैं। अब इसको आप ओपेसिटी कम कीजिए, बिल्ली का बैकग्राउंड, या इसके ऊपर एक लेयर लेके आके आप इसके ऊपर में पैटर्न ओवरले बोलिए, ओपेसिटी कम। अच्छा, एक और चीज, इसके अंदर ब्लैक कलर रहने से भी जो है ना बहुत वो हो रहा हो, ये ब्लैक निकाल दे के एडिट, डिफाइन पैटर्न, कैट 2, यहाँ पे
पैटर्न ओवरले, यहाँ पे दूसरा लेके आया ना हम ये। अब देखो आप, ये बैकग्राउंड डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, और ओपेसिटी भी कम कर दिया, तो ओपेसिटी। अब आप इसमें से फिर कुछ डिजाइन बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फेदर 100 कंट्रोल जे, इसको बर्खास्त कर दो नीचे में, ऐसा। समझे ना वैसे भाई? एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ग्रेडियंट है और टेक्सचर है। टेक्सचर के अंदर में भी जो है ना, आप देखो ये दिख रहा है, स्केल छोटे 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 बिल्लियां हो गए। हम कितनी कोशिश कर लिए तो भी नहीं कर सकते ऐसा, यानी अपन क्रिएट करना चाहे तो नहीं कर सकते, उन्हें अपने आप ही दे रहा आपको, ऐसा है। डेप्थ है, डेप्थ ज्यादा होना है, कम होना है, आप जैसा इसके अंदर से देख लेना है। सर आप फिर से एक बार दिखा सकते हो डेप्थ कैसे चेंज करना? क्या? फिर से दिखा सकते हैं आप सर ये? ये देखो, हम जो है एक दूसरी बिल्ली लेके आएंगे अब, ये बिल्ली लाएंगे। ओके, कॉपी इमेज, पेस्ट। अब मैं जो है बिल्ली का सिर्फ फेस लेना चाह रहा हूँ इसमें से, सही है? या ऊपर तो व्हाइट है, कंट्रोल जे, ये निकाल दिया मैं। अब जो है इतने हिस्से को भी निकालना है मेरे को, सही नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इधर कंट्रोल जे, ये। ओके, दिख रहा? उसके बाद ये बैकग्राउंड, व्हाइट जी सर। बैकग्राउंड है ना, वो भी निकाल देना। ओके, निकाल के ये जितनी इमेज हमारी है उतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप हो गया। क्रॉप करने के बाद में एडिट, डिफाइन पैटर्न। अब हम वहां पे कैट 2 बोल दिए थे, कैट 3 रख दो इसका नाम, पैटर्न का नाम है वो। अब आपको बैकग्राउंड चाहिए, न्यू, जो भी आपका साइज है, मिसाल के तौर पे A4 साइज है, बैकग्राउंड ले लिए। अब आपको जो है ग्रेडियंट करना है, इसको कुछ भी करना है, तो हम एक सबसे पहले नई लेयर लेंगे। ओके, इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, ग्रेडियंट ओवरले, आपको जो भी ग्रेडियंट देना है, सुकून से क्लाउडी है होना है तो मिसाल के तौर पे ये है, हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन इस पे देखेंगे कैसा दिखता। अब यहाँ पे जो है मैं क्या करा, टेक्सचर लिया। टेक्सचर में कौन सी बिल्ली होना मेरे को, अभी जो लाया वो होना है, दिख रहा? स्केल छोटा करो आप, जितना जितना वो टेक्सचर का छोटा स्केल करेंगे उतना होता। ऐसा नहीं चाहिए आपको, इसमें पैटर्न चाहिए, तो पैटर्न में ये आता लेकिन बताता नहीं आपको। क्यों नहीं बताता? ग्रेडियंट रहने की वजह से। ये देखो, ग्रेडियंट बंद करो, मैं यहाँ बता रहा, वही वही कैट। कौन सी कैट? ये कैट। ओपेसिटी 100% रखो, साइज इसका जो है ना, स्केल छोटा करो, एक ही पेज के ऊपर। नहीं साहब, आ गया समझ में? जी सर। हाँ,
अगर क्वेश्चन है भी तो जो है ना आप ये सेम यूट्यूब पे फिर से देख लीजिए मैं कैसा किया, आप लोग कर ले सकते हैं। ओके, बहरहाल ये कुछ हिंट्स थे फोटोशॉप की फ्यूचर डिजाइनिंग के लिए आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जो है ना आज मैं जो भी इसमें यूट्यूब पे आपको जो अवेलेबल है या आज की क्लास के अंदर मैं जो भी टूल्स के जरिए मैं बनाया, खास तौर पे जो है ना उनको इस्तेमाल करके जो है वो जो असाइनमेंट दिया गया था वो असाइनमेंट को फिर से कीजिए प्लीज। एक दो कैंडिडेट्स के अलावा कोई भी जो है ना या तो नहीं किए या तो बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं किए। तो वो असाइनमेंट जो ये असाइनमेंट है ये असाइनमेंट कीजिए। अगर इसमें ज्यादा दिख रहा तो जो है ना आप अपनी तरफ से कोई अपनी अपने दिमाग से कोई आपके घर में कोई किताब रखी हुई है, कोई पेपर रखा हुआ है, कोई एड का कोई ब्रोशर आया है तो उसको देख के बना के भेजिए मुझे। ओके, और भेजने के बाद में प्लीज क्वेश्चन कीजिए कि जो है ना ये करते वक्त में ये समझ में नहीं आया, करते वक्त में समझ में नहीं आया बोलो। Excuse me, sir. बोलिए। Sir, whatever you have taught me, I have used that information and made something. So can I show you by Of course, screen of share? course. Screen share, no, just send me in with to my email and send me email and just send me the WhatsApp that you have sent to me so I can go through that, and if there is something I can reply you back. Just सर I मेरा want to लास्ट क्लास ask का you something. बोलिए, ask. Just I want to ask you something. I want to transfer data from Excel into that Photoshop. Excel into Photoshop. Data cannot be transferred from Excel into Photoshop. This is Excel, this is copy, and this I'm is actually making a ID card. paste. So it will come like this. There is no way. Thus, this software is not for the text, not for the tables, not for the formulas. So Photoshop only supports graphical interface, and Excel is not a graphical software. It can support you. ये ऐसा हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे ये है मैं बताता हूं आपको। आइटम नम नेम प्राइस टोटल So, sir, I actually made a ID card design in Photoshop, and I have to make for 1,000 people, so I cannot make one by one, right, sir? So what you have to do, you have to bring that card into Photoshop, no, into Excel. How can we do that, sir? It's simple. I think I did not do that, but it's very simple. Let us suppose, because the time is over, 9:08 now, so the recording should not be go more than 1 hour. So what I will do, I will make a video about that and I will send you. Okay. Okay, sir. But can you teach me in the next class? No, of course. I will do that. I will first check the shortcuts. How can you do that one very easily? Then I will teach you. Okay. Okay, sir. सर मेरा जज़ाकल्लाह असाइनमेंट नवीद चेक भाई। कर लेते। नवीद भाई नहीं है क्या?